वेलकम टू ऑल व्यूअर्स। मैं हूं जवेदी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इजीएस्ट वे टू लर्न। आज पढ़ने जा रहे हैं MGT 502 लेक्चर नंबर 30 बिकॉज 28 और 29 जो है वो की टर्म्स में से है। ठीक है ना, ये हम देख सकते हैं, आपको मैं दिखा भी देती हूँ, ये की टर्म्स है इसलिए मैंने इनको लीव किया है। लेक्चर नंबर 30 को मैं ज़रा पढ़ाना स्टार्ट कर देती हूँ। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है? एक ऐसा फॉर्मल पैटर्न जहाँ पे लोग जॉब्स अपने परफॉर्म करते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की नुमाइंदगी करता है। द फॉर्मल पैटर्न ऑफ हाउ जॉब्स एंड हाउ पीपल ग्रुप इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन बेसिकली एक्शंस और रिजल्ट इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं, जो भी एक्शंस मेड किए जाते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन को रिप्रेजेंट कर देता है। बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम देखते हैं तो हमें वही डेफिनेशन नजर आती है जो मैं अभी ऊपर पढ़कर आई हूँ। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का बेसिक पूछे या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की डेफिनेशन पूछे, ये एक ही चीज है, क्योंकि वहां पर इन्होंने एक ही पॉइंट में बताया भाई, इन्होंने टू पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया है। हेनरी फोर्ड यूज दिस कॉन्सेप्ट इन असेंबली लाइन वेयर एवरी फोर्ड वर्कर वाज असाइन्ड अ स्पेसिफिक रिपीटिव टास्क। ठीक है, हेनरी फोर्ड ने कॉन्सेप्ट दिया था असेंबली लाइन का। और इसके अलावा मैं अगर आगे जाती हूँ तो हम देखते हैं यहाँ पर कि बेसिक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या हमें नज़र आती है। देखिए, ये मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर और ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर को ज़रा समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी लिखी हुई हैं चीज़ें वो सब की सब इन शॉर्ट अगर मैं ग्रिप करना चाहूँ तो मैं इस चार्ट से ग्रिप करूँगी कि मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर में डिवीजन होता है लेबर का, जबकि क्रॉस फंक्शनल टीम्स बनाई जाती हैं ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर के अंदर। अगर मैं एक तरीके से कहना चाहूँ कि मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर जो है बेसिकली उस वहाँ पर लेबर का ज़्यादा फोकस है, जबकि ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास टीम है क्रॉस फंक्शनल जो परफॉर्म करती हैं। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिफरेंशिएशन है, जबकि पर्सनल और स्पेशल स्पेशल जो है डिफरेंशिएशन जो है वो ऑर्गेनिक के अंदर है। चेन ऑफ कमांड जो क्लियर होती है वो मैकेनिस्टिक है, मल्टीपल जहाँ होगी वहाँ ऑर्गेनिक है। नैरो होगा, स्पैन ऑफ कंट्रोल होगा तो ये मैकेनिस्टिक है। वाइड अगर होगा तो ऑर्गेनिक है। रिलेटिवली सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज को जरूर दिमाग में रखा करें, क्योंकि MCQs बेशतर इसमें से आता है। सेंट्रलाइज अथॉरिटी वो होती है बेसिकली जब बेसिकली अपना जो टॉप मैनेजर हैं वो किसी भी एम्प्लॉयज़ को डिसीजन मेकिंग में अपने लिए हिस्सा नहीं बनाते, यानी कि सिर्फ सारे फैसले सारी पावर टॉप मैनेजर्स की होती है, तो ये सेंट्रलाइज होती है, एग्जीक्यूटिव्स की होती है। जबकि डिसेंट्रलाइज बेसिकली ये होता है कि आप थोड़े से पोलाइट रहते हो और एम्प्लॉयज़ से भी बातचीत करते हो डिसीजन मेकिंग के अंदर, या फिर एम्प्लॉयज़ को भी ज़्यादा थोड़ा सा जो है वो अपने फैसलों के अंदर तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन हाँ डिसेंट्रलाइज में बेसिकली होता है कि एम्प्लॉयज़ को भी ख्याल रखा जाता है, उनको भी बेसिकली उनकी भी राय ले ली जाती है। डायरेक्ट सुपरविजन जहाँ होता है वो मैकेनिस्टिक सेल्फ मैनेज, यानी कि खुद से सब कुछ काम मैनेज करके चलना है, तो ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर है। ये डिफरेंसेस अगर आपने याद रख लेनी है तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इसमें से MCQs भी आते हैं, इसमें से क्वेश्चन भी आएगा आपका। तो अगर वो मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन बोलते हैं तो इन्हीं पॉइंट्स को हम अगर मर्ज कर दें तो एक डेफिनेशन बन जाएगी, और अगर डिफरेंस बोलते हैं तो इन्हीं स्टेप्स को हम बिल्कुल इंडिविजुअली तरीके से तोड़ सकते हैं। अब मैं अगर यहाँ पर आ जाती हूँ, देखिए मुझे इस पूरी अंग्रेजी से कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो बात कह रहा है वो ये चार्ट्स बता रहे हैं, और चार्ट्स बिल्कुल भी ऐसे नहीं समझा करें आप लोग कि चार्ट्स को छोड़ दें। चार्ट्स किसी भी सब्जेक्ट के अंदर हो, वो एक पूरी की पूरी सब्जेक्ट की नुमाइंदगी कर रहा होता है, तो ज़रूर उसको देखा करें, मैकेनिस्टिक वर्सेस ऑर्गेनिक। अब हमने यहाँ पे भी ज़रूर देखना है हाई स्पेशलाइजेशन जब हो रही है वो मैकेनिस्टिक में हो रही है, क्रॉस फंक्शनल टीम्स ऑर्गेनिक में हो रही है, जैसे हम ऊपर पढ़कर आ चुके हैं। डिपार्टमेंटलाइजेशन यहाँ पर होती है, क्योंकि डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं मैकेनिस्टिक के अंदर, जबकि ऑर्गेनिक के अंदर बेसिकली आप टीम बनाते हो। ठीक है, क्लियर चेन ऑफ कमांड, यहाँ पे फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, हाई फॉर्मलाइजेशन, लो फॉर्मलाइजेशन, इसको जरूर रीड किया करें आप लोग। इसके अलावा मैं वर्क स्पेशलाइजेशन की तरफ आऊंगी। द डिग्री टू विच टास्क इन ऑर्गेनाइजेशन आर सब डिवाइडेड इनटू सेपरेट जॉब्स। ठीक है, कंपनी का जो टास्क है उसको डिवाइड कर दिया मैंने मुख्तलिफ टुकड़ों के अंदर, तो वर्क स्पेशलाइजेशन कहलाई जाएगी। और डिपार्टमेंटलाइजेशन बेसिकली होता है कि जॉब हम ग्रुप टुगेदर करते हैं, बेसिस बाय विच जॉब आर ग्रुप टुगेदर आर नोन एज डिपार्टमेंटलाइजेशन। ठीक है, यहीं रोक रही हूँ, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपलोड की जाएगी पार्ट 2 लेक्चर नंबर 30 का। स्टे ट्यून विद अस।